गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे nth नंबर की वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सीरियल नंबर मेरे पास है। डे की बात करते हैं तो नंबर 1 फर्स्ट डे। सो अगर मैं मंथ की बात करता हूँ तो दिस इज 30 दिन का महीना है। मान लो इसके अंदर किसी प्रोडक्ट की सेल है। लेट्स से एग्जांपल इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मोड। अगर मुझे हर ईच थर्ड डे पर एक वैल्यू ड्राइव करके लानी है इसमें से कि हर थर्ड डे पे क्या वैल्यू थी। 3 को क्या थी, 6 को क्या थी, 9th को क्या थी, 12 को क्या थी। तो बड़ा मुश्किल होता है किसी डेटाबेस में से इन चीज़ों को निकाल के लेके आना। या तो मैं ऊपर से फ़िल्टर लगाऊं और फ़िल्टर लगा के एक एक को सिलेक्ट करूं। अगर मेरे पास लार्ज डेटा है तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग मोड का यूज़ करते हैं। मोड में दो चीज़ होती हैं, एक डेटा, एक डिवीज़र। लेट्स से एग्जांपल मैं 3 की बात करता हूँ तो मैं मोड 3 की बात करता हूँ यहाँ पर। सो मैं करूँगा मोड नंबर डिवाइड बाय डिवीज़र। अब जहाँ पर ये डिवीज़र इक्वल हो जाएगा, पूरा 100% डिवाइड करेगा, वहाँ पर आपका ज़ीरो आएगा। अदरवाइज वैल्यू आपकी 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी आ सकती है फ्रिक्शन के अंदर। अब जैसे मैंने मोड 3 करा तो थर्ड सेल पे जो वैल्यू थी यहाँ पर मेरा ज़ीरो आ गया। इसी में अगर मुझे अब सेल को प्रूव करना है कि इस थर्ड डे पर कितनी सेल थी, तो मैं इजीली इसके ऊपर इफ़ का फॉर्मूला लगा देता हूँ। इफ़ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो then take the value this, otherwise 0. सो यहाँ पर मेरे पास टोटल आ गया ईच थर्ड डे का मेरी कितनी सेल थी प्रोडक्ट की। यहीं पे अगर मैं मोड की बात करता हूँ, मोड 2 कर देता हूँ या मोड 4 करता हूँ, तो ईच फोर्थ डे पे कितनी वैल्यू थी ये आ गई। फोर्थ, एट्थ, 12th, 16th। इसमें मैं जितनी मर्जी करता हूँ, अगर मैं 6 करता हूँ तो ईच 6th डे पे मेरी कितनी सेल हुई थी। सिक्स पे ये हुई थी, उसके बाद 12 पर 18। इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर गैप के बाद हम लोग किसी एक डेटा से अगर नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होती हैं उनमें से डेटा ड्राइव करना पड़ता है, तो हम लोग इसको इजीली कर लेते हैं। अब मैं अगर रिजल्टिंग सेल की बात करूं और दोनों को मर्ज करता हूं डेटा को। सो इफ मोड ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सॉरी डिवीज़र is equal to 0, then take the value of sale, otherwise 0. सो इन दोनों कॉलम का कम्बिनेशन मैंने एक ही बार में कर दिया। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मोड अलग किया था, फिर उसको इफ लगाया था। अदरवाइज यहाँ से अगर मैं करता हूँ कि मुझे हर 10th डे पे कितनी सेल थी, तो महीने में 3 बार 10th डे आए थे, 10th, 20 एंड 30। तो टोटल सेल मेरी इतनी आ गई। अगर 6 की बात करता हूँ तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको यूज़ कहाँ करना है। जनरली फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, मुझे एक पर्टिकुलर मंथ के बाद ही रिवेन्यू जनरेट होते हैं, या फिर मुझे एस्क्रो अकाउंट के अंदर कुछ टॉपअप करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग दसरा एंड एमएमआर। सो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मुझे एक वैल्यू ड्राइव करनी पड़ती है रनिंग डेटा में से, जिसको मैं मोड के थ्रू ड्राइव कर सकता हूँ। बाकी इस मोड का आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। आप भी बताइए कहाँ यूज़ हो सकता है। और ये पर्टिकुलरली दसरा मेंटेन करना है, या फिर एक पर्टिकुलर गैप के बाद या एक पर्टिकुलर डे पर मेरी टारगेटेड सेल कितनी थी,
मेरी टोटल सेल में से मुझे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस डेटा को मैं मोड के थ्रू ड्राइव करके यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग वर्सेस डेटा एनालिटिक, दोनों में क्या मुश्किल है। थैंक यू।